आरती जो चाहेंगे हम वही करेंगे। आज उनका शादी था, आज 17 तारीख है ना, 16-17 का जो है ना उनका शादी फिक्स किए थे। छोटू का जैसे नाम पूछा जाता है उसमें वो बेहोश होते हैं, उसका मुंह पर यही निकलता है कि छोटू छोटू। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की पुलिस कितनी ज्यादा निकम्मी हो चुकी है। आरती यादव के उस घर पे हम आए हैं जिस घर को उसने अपना बना लिया है। आप सही समझ रहे हैं, इस वक्त हम छोटू यादव के घर पे हैं और छोटू यादव के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं। आरती यादव भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है, घर में वो बैठी हुई है। मीडिया के सामने वो नहीं आ रही हैं। कारण है कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें तनाव है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। इस वजह से लगातार जो है वो मीडिया के सामने आने से बच रही हैं, क्योंकि अभी जो उनका दर्द है वह काफ़ी ज़्यादा है और उसे समझ पाना हर व्यक्ति के लिए कठिन है। तो छोटू के पिताजी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं और थोड़ी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आरती की क्या मानसिक स्थिति है, अभी आरती किस स्थिति में है और अभी क्या कुछ चल रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, अब तक में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे घटने में केवल 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इसमें कई नाम ऐसे हैं जो अभी तक फरार हैं। पुलिस प्रशासन ने यह कहा था कि 24 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर उन तमाम मुजरिमों को खोज कर निकाल लिया जाएगा जिन लोगों का इस पूरे घटने में नाम है, जिन लोगों ने छोटू कुमार की हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। परिजन जो है वो लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी केवल वही 2 व्यक्ति की हुई है जिनको घर के लोगों ने पुलिस के हवाले किया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की पुलिस कितनी ज्यादा निकम्मी हो चुकी है। 7 लोगों का नाम है इस पूरे मामले में, इस पूरे कांड में 7 लोगों का नाम है, लेकिन 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और वो वही 2 लोग हैं जिन 2 लोगों को छोटू के परिजन पुलिस के हवाले, पुलिस के सुपुर्द किए थे। तो छोटू यादव के हम घर पे आए हुए हैं। आरती यादव से मिलने की चाहत थी हमारी, लेकिन अभी जो स्थिति है वह आरती से मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आरती की तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब है। मीडिया के सामने वो नहीं आ रही हैं। कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के मीडिया के भी लोग हैं जो कुछ ऊटपटांग सवाल जो है वो आरती से पूछ लिया करते हैं, जिस कारण से आरती मीडिया के सामने आने से बच रही है। तो छोटू के पिताजी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी, कैसी तबीयत है आरती की अभी? तबीयत तो उसका बहुत ख़राब है, जो है ना कुछ पूछने पर जो है बेहोश हो जाता है। बेहोश होने पर जो है किसी से बातचीत कैसे करेंगे वो, इसीलिए जो है ना कहते हैं किसी ने बेहोश हो गया है। कुछ जानकारी मिल रही थी कि जो छोटू का जो श्राद्ध हुआ था उसमें वह भी जो है शामिल हुई। हाँ, वो भी जो है ना कर्म में शामिल हुआ है, लेकिन हम लोग तो नहीं कहे उसको किसी तुम भी शामिल हो जाओ, लेकिन अपने मन से वो कर्म करने के लिए चले गए हैं। अभी आरती घर में है, लेकिन लोगों के सामने नहीं है। लोगों को सामने वो जो आते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। कुछ ऊटपटांग सवाल लोग। हाँ, जैसे छोटू का जैसे नाम पूछा जाता है उसमें वो बेहोश हो जाते हैं, तो उसका मुंह पर यही निकलता है कि छोटू छोटू। आरती अपने घर भी गई थी क्या? अपने घर गए थे पेपर लेने के लिए, बड़ा बाबू कौशल बाबू यहाँ आए थे फोर्स लेके, तब उनके साथ में घर पर गए, अपना पेपर जो था खोज के लेके आए। हमें जानकारी मिली कि आपका जो छोटा लड़का है शायद उसकी आज जो है वो शादी थी। छोटा का नहीं, मंझला वाला लड़का को जो है ना, मंझला लड़का। हाँ, आज उनका शादी था, आज 17 तारीख है ना, 16-17 का जो है ना उनका शादी फिक्स किए थे, लेकिन कैंसिल हो गई। अब कैंसिल हो गया। अब अभी थोड़ी करेंगे, सारा काम जो है छोटू ही कर रहा था, उनके यहाँ से सारा काम हो रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, तो नए है दुनिया में। अब घटना होने का बाद अब तो शादी अभी नहीं होगा। पुलिस प्रशासन क्या बोल रही है? पुलिस आखिर 2 लोगों को ही गिरफ्तार की है अब तक, और उसकी दादी जो है वो लगातार मीडिया के सामने आकर के ऊटपटांग बयान दे रही है। देखिए, हम तो
बूढ़ी समझ के उनको केस में एफआईआर में नहीं दिए उनको कि बूढ़ी है क्या, इसको हम इस हालत में भेज देंगे इसको हम जो है कोर्ट। लेकिन वो अपने आप को नहीं समझ रहा है कि हम बूढ़ी हैं, उससे कुछ बोल रहा है, बेदिमागी आदमी है वो लगातार आरती को ही गलत बता रही है। नहीं आरती तो ऐसे गलत रहता तो ऐसा थोड़ी ऐसे करते, वो गलत आदमी ऐसे नहीं कर सकते थे कि अपने चाहने वाले की घर में अपने मन से उनको मर जाने के बाद तो थोड़ी आते वो तो माँ और पिताजी को साथ देते। लेकिन सही लड़की है इसलिए हमको साथ दे रहा है ना, तो हम भी अपना उसको बेटा मान लिए हैं, तो बेटा समझ के घर में रखे हैं। अब क्या कुछ सोचे हैं आरती को लेकर के, क्या कुछ सोचे? आरती जो चाहेंगे हम वही करेंगे। तो लोग ये भी बता रहे हैं कि आरती की जो शादी है वो शायद आपके छोटे लड़के से, बड़े लड़के से होने वाली है। वो चाहेंगे तो हम कर देंगे, अगर आरती चाहेगी। हाँ आरती चाहेंगे। और क्या कुछ सोच के रखे हैं आरती के लिए आप? आरती के लिए हम तो बता रहे हैं कि जो चाहेंगे हम वो वही कर देंगे। वो चाहेंगे नहीं हम उनसे शादी करेंगे तो हम जो कुटुंब से जो बातचीत किए हैं उनको हम 5 आदमी बोला कि उनको कह देंगे कि से छोड़ दीजिए, आपका लड़की की तो और कहीं शादी हो सकता है, लेकिन इस लड़की का शादी तो और कहीं नहीं होगा। तो इसलिए हम तैयार हैं, जो चाहेंगे वो वैसे हम करेंगे। मतलब आप ठान लिए हैं कि आरती जो कहेगी वही है? जी जी। पुलिस के द्वारा अब तक पुलिस अभी तक कोई मदद नहीं कर रहा है, नहीं पकड़ रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि पुलिस मेरा मदद कर रहा है। ऐसा तो कह रही थी कि 72 घंटे के भीतर में सारे हाँ डीएसपी साहब आए थे कि बोला था कि 72 घंटे में, आज 6-7 रोज हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिर कोई पुलिस प्रशासन से कोई मुलाकात हुई? फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि हाँ आज गए थे घूमने, आज खोजने गए थे, नहीं मिला, घूम के चले आए, यही बता रहा है। आश्वासन बस दिया जाए, बस आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन पकड़ नहीं रहा है किसी को। इस बीच में कभी पप्पू यादव से बात हुई? पप्पू यादव से बात हुआ था, हम बोला तो वो भी बोला था 72 घंटा में जो है ना सबको गिरफ्तार करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। प्रदीप सिंह भी आए थे, वो भी बोला था कि 72 घंटा में जो है सबको गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बीच में कभी पप्पू यादव से फिर बात नहीं हो पा रही फ़ोन पर क्या? नहीं, उस दिन से बात नहीं हुआ है। उनसे बात तो कम से कम करना चाहिए ना कि आखिर 72 घंटे का समय आपने दिया था। आज देखते हैं जो है शाम में उनसे बात करेंगे। क्योंकि उनकी जो दादी है वो लगातार आरोप पे आरोप लगा रही है कि छोटू जो है वो चोरी करने के लिए हमारे नहीं, छोटू अगर चोरी करने के लिए जाता था वहाँ ऐसा थोड़ी करता। उसका मामा के घर बगल में था, वो भाग भी सकता था ना, चोर आदमी थोड़ी वहाँ खड़ा रहता है। उनको तो साजिश करके उनको बुलाया, तब उसके साथ में ऐसा घटना किया है। चोर थोड़ी घर में खड़ा रहता है कि नहीं मारिए हमको, कहीं देखे हैं क्या? कुछ नहीं था उसके साथ में, बिल्कुल निष्पक्ष था, क्योंकि पुलिस जो गोली रहता था उसके साथ में रहता ना। पुलिस जो उसको उठा के पोस्टमार्टम में ले गया, तो पुलिस देखता ना कि गोली है कि क्या है उसके साथ में। एक बात बताइएगा, अभी छोटू को आरती और छोटू का भाभी, आरती का भाभी और छोटू बहुत रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हो रहा है, वो क्या सही रिकॉर्डिंग है क्या? वीडियो वगैरह नहीं, वो सब गलत है। छोटू का आवाज़ नहीं है वो। कल हमको जो है ना ये अखबार वाला हमको दिखाया, वो बिल्कुल गलत है वो। ना छोटू का नहीं, छोटू का आवाज़ है, नहीं आरती का आवाज़ है, बिल्कुल गलत है। तो देखिए पूरी सच्चाई यही है कि छोटू और आरती का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लगातार सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वह छोटू और आरती का ऑडियो कॉल नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि आरती की जो दादी है उन्होंने आरोप लगाया कि छोटू यादव हमारे घर पर आए थे तो उनके साथ हथियार था, बंदूक लेकर आए थे। तो एक गंभीर सवाल यह खड़ा होता है कि यदि छोटू के हाथ में कोई भी पिस्तौल था तो आखिर छोटू फिर कैसे मारा गया? अगर छोटू के हाथ में हथियार था तो क्या हथियार वाले को मारना आसान होगा? यह कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल है। आरती की दादी कई प्रकार के आरोप लगा रही है, लेकिन उन आरोपों को लगातार प्रशासन भी खारिज कर रही है
और छोटू के जो परिवार वाले हैं वो भी लगातार इस बात को खारिज कर रहे हैं कि ये तमाम बातें जो आरती की दादी बता रही है वो कहीं ना कहीं गलत है।